Modi recently visited Bhutan. There he was conferred with Bhutan's highest civilian award, the Order of Druk Gyalpo, by Bhutan's King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk. भूटान पहुंचते ही उनका भूटान पीएम शेरिंग तोब्गे द्वारा वार्म रेड कारपेट वेलकम किया गया और भूटान आर्म्ड फोर्सेस द्वारा उन्हें ग्रैंड गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भूटान पीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर भी ट्वीट करते हुए कहा कि भूटान में आपका स्वागत है मेरे भाई नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने अपने इस विजिट में एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट की है, दैट इज इंडिया विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट of rupees 10,000 crore to Bhutan over next 5 years। साथ में पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया भूटान के साथ हर मुसीबत में खड़ा है और अगले 5 सालों में इंडिया भूटान के साथ मिलकर बायलैटरल कोऑपरेशन को नई हाइट्स तक लेकर जाएगा। पीएम मोदी की इस अनाउंसमेंट और इलेक्शन टाइम में पीएम मोदी की भूटान विजिट से ये तो क्लियर हो जाता है कि भूटान में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो इंडिया को वरी कर रहा है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो इंडिया को वरी कर रहा है और साथ ही जानेंगे कि क्यों इंडिया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भूटान में कर रहा है। मैं हूं मोनिका और स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल इम्पल्स यूनियन एजुकेशन पर। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया द्वारा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भूटान में की जा रही है। जो चीज इंडिया को वरी कर रही है वह है इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना इन भूटानीज डिप्लोमेसी एंड border negotiation talks happening between Bhutan and China। अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स को क्विकली रिजॉल्व करने के लिए भूटान और चाइना के बीच में अक्टूबर 2021 में एक MOU भी साइन होता है ऑन 3 स्टेप रोड मैप। इस 3 स्टेप रोड मैप का सबसे पहला स्टेप होगा बॉर्डर्स को मैप पर मार्क करना। सेकेंड स्टेप होगा ग्राउंड विजिट करना और मैप पे मार्क्ड बॉर्डर्स का ग्राउंड पर सर्वे करना। ग्राउंड सर्वे होने के बाद जो फाइनल स्टेप होगा यानी कि थर्ड स्टेप फॉर्मल डिमार्केशन ऑन ग्राउंड। भूटान और चाइना के बीच 2021 में इस मीटिंग के बाद 2023 में 4 मीटिंग होती है। 11th EGM इन Jan 2023, EGM stands for एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग। 12th EGM इन May 2023, 13th EGM इन अगस्त 2023 और जो चौथी मीटिंग थी 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स इन अक्टूबर 2023, जो कि अपने आप में बताता है कि दोनों कंट्रीज वन अंडर प्रेशर एंड अनदर क्रिएटिंग प्रेशर अपने बॉर्डर्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कितने सीरियस है। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों इंडिया भूटान और चाइना के बीच हो रही बॉर्डर टॉक्स को लेकर इतना कंसर्न है एंड व्हाई इंडिया इज कीपिंग आईज ऑन बॉर्डर टॉक्स बिटवीन भूटान एंड चाइना। तो इसका रीजन है डोकलाम डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन भूटान एंड चाइना। बेसिकली अभी प्रेजेंट कंडीशन में भूटान और चाइना के बीच में 4 डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जिन पर चाइना अपना क्लेम करता है। फर्स्ट डोकलाम इन वेस्टर्न साइड ऑफ भूटान, सेकेंड जाकरलोंग पासमलोंग वैली ऑन नॉर्दर साइड ऑफ भूटान, थर्ड साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ईस्टर्न साइड ऑफ भूटान। चाइना डोकलाम पर अपना क्लेम करता है क्योंकि डोकलाम प्लेटू की इंपॉर्टेंस को जानता है। डोकलाम इंडियन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफ़ी क्लोज सिचुएटेड है। एक्चुअली डोकलाम प्लेटू के नियर जामफेरी रिज है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है जहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्लियरली व्यू किया जा सकता है। तो इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के लिए वल्नरेबल प्लेस है सही फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। साथ में सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया को विद इट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो अगर चाइना डोकलाम प्लेटू को कैप्चर कर लेता है तो वहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। 2017 में अचानक चाइनीज ट्रूप्स एक रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं इन साउथवर्ड डोकलाम टूवर्ड्स जामफेरी रिज, जिसके बाद 73 डेज का स्टैंड ऑफ होता है बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज फोर्सेस। फाइनली इंडियन फोर्सेस इस रोड कंस्ट्रक्शन को रुकवा देती हैं, जिसके बाद चाइना के ईगो को एक बड़ा झटका लगता है और इस इंसिडेंट के बाद चाइना एक मैप रिलीज करता है जिसमें वो डोकलाम को अपनी टेरिटरी बताता है। भूटान और चाइना के बीच बाउंड्री नेगोशिएशन टॉक्स की शुरुआत होती है साल 1984 में, जिसके बाद 1998 में भूटान और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर एरियाज, जिसके तहत दोनों ही कंट्रीज अपने बॉर्डर्स को फ्रीज रखेंगी जब तक कि कोई बॉर्डर सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। बट चाइना नेवर रिस्पेक्टेड दिस एग्रीमेंट एंड चाइना हमेशा से ही भूटान के बॉर्डर एरियाज में
एनक्रोचमेंट्स करता रहा है। 1984 से 2016 तक कुल 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स होते हैं बिटवीन भूटान एंड चाइना, और इन बाउंड्री टॉक्स में चाइना द्वारा हमेशा केवल 3 डिस्प्यूटेड एरियाज पर ही अपना क्लेम किया जाता था, डोकलाम, जाकरलुंग, पासमलुंग वैली। पर 2017 के डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना अचानक से अपनी कंस्ट्रक्शन स्पीड को डिस्प्यूटेड एरियाज में बढ़ा देता है और 2020 में चाइना एक नए एरिया पर अपना क्लेम करता है ऑन साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2021 की रॉबर्ट बार्नेट रिपोर्ट को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग चाइना ने ऑलरेडी 66 माइल्स की नई रोड, एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, एक कम्युनिकेशन बेस, 5 मिलिट्री आउटपोस्ट एंड अ मेजर सिग्नल टावर इन बेयूल एंड मैचुमा वैली विच इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ भूटान कंस्ट्रक्ट कर लिया है। डोकलाम रीजन के आमचू रिवर वैली रीजन में भी चाइना द्वारा एक नई 9 किलोमीटर लंबी रोड बनाई जा चुकी है, जो कि डोकलाम में सिचुएटेड इंडियन पोस्ट से लगभग 4 से 5 किलोमीटर ईस्टर्न साइड में है। 2017 में जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच में, वो टैकल करना आसान था क्योंकि उस समय चाइनीज एक्टिविटी इंडियन पोस्ट से 100 से 200 मीटर की दूरी पर थी। लेकिन अब इंडियन ट्रूप्स के लिए काफी मुश्किल है चाइनीज ट्रूप्स को टैकल करना, क्योंकि अब उन्हें 4 से 5 किलोमीटर अंदर भूटान टेरिटरी में जाना होगा, जो कि विदाउट भूटान परमिशन पॉसिबल नहीं है। चाइना द्वारा एक विलेज कॉल्ड पांगड़ा विलेज भी इस की रिज के कुछ माइल्स पर बसाया गया है। We can see this all in a satellite images। तो यहाँ से हम चाइना के प्लान्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ चाइना भूटान पर प्रेशर बना रहा है फॉर बॉर्डर नेगोशिएशन टॉक्स, और दूसरी तरफ चाइना भूटान के बॉर्डर एरियाज में कंटिन्यूसली एनक्रोचमेंट कर रहा है, नए नए डेवलपमेंट्स कर रहा है। सो फ्रॉम हियर चाइना वांट्स टू क्लियर भूटान दैट टर्म्स ऑफ बॉर्डर नेगोशिएशंस विल बी डिसाइडेड बाय चाइना ओनली। अब आप समझ गए होंगे कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इंडिया के लिए कंसर्न तो है ही, पर भूटान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है चाइनीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को टैकल करने के लिए। ये एक रीजन तो है ही भूटान में इन्वेस्टमेंट का, बट इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंट ईयर में कुछ रियलाइज किया है। एक्चुअली मार्च 2023 में भूटान पीएम लूटे शेरिंग द्वारा जर्मनी को विजिट किया गया था। जर्मनी के इस विजिट के दौरान एक इंटरव्यू में उनके द्वारा चाइनीज एनक्रोचमेंट्स को भी डिस्कस किया गया था। उन्होंने डोकलाम प्लेटो के मैटर को लेकर कहा कि इट इज नॉट अप टू भूटान अलोन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देयर आर 3 ऑफ अस, देयर इज नो बिग और स्मॉल कंट्री, देयर आर 3 equal countries, each counting for a third. We are ready as soon as other 2 parties are ready to. We can discuss. और इसी सेम इंटरव्यू में शेयरिंग द्वारा एड्रेस किया गया चाइना द्वारा बिल्ड विलेज, जो कि भूटान में बिल्ड किया गया। इस पर उनका कहना था कि देयर इज नो चाइनीज इंटरवेंशन या एनक्रोचमेंट्स इन भूटानीज टेरिटरी, दिस इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड वी नो एग्जैक्टली What belongs to us। जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें भूटान के द्वारा अचानक से चाइना को डोकलाम में इक्वल स्टेक दे दिया गया है, काफ़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि इंडिया के साथ साथ भूटान भी डोकलाम को भूटान का ही पार्ट मानता था। सेकंड स्टेटमेंट में चाइनीज द्वारा बिल्ड विलेजेस इन भूटानीज टेरिटरी, ये भी भूटान के द्वारा कम्प्लीटली डिनाई कर दिया गया है। दिस इज शोइंग हाउ भूटान चेंजिंग इट्स फॉरेन पॉलिसीज अंडर प्रेशर ऑफ चाइना। साथ में इन स्टेटमेंट से यह भी जाहिर है कि भूटान कोई भी टेरिटरी डिस्प्यूट चाइना के साथ नहीं जाता है, क्योंकि भूटान एक स्मॉल इकोनॉमिक कंट्री है एंड मिलिट्री वाइज भी इतनी एफिशिएंट नहीं है कि चाइनीज फोर्सेस को टैकल कर पाए। और इसका एक और रीज़न है, भूटान का मानना यह है कि इंडिया जिसने खुद की टेरिटरी यानी कि अक्साई चीन को चाइना से नहीं बचा पाया, वो भूटान को कैसे सेव करेगा। इसीलिए भूटान चाइना की तरफ झुकता चला जा रहा है। बीते कुछ सालों में कुछ ट्रेंड भी देखने के लिए मिला है कि किस तरीके से इंडिया की नेबर्स इंडिया से दूर जाते गए हैं, जैसे कि मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे इंडिया के नेबर्स चाइना की तरफ झुके हुए हैं, उसकी डेड एंड ट्रैप पॉलिसी में फंसे हुए हैं। भूटान एक स्मॉल इकोनॉमिक कंट्री है, तो अगर चाइना कुछ भी ऑफर करता है उसे डेवलपमेंट के लिए तो वह डिनाई नहीं कर सकती। इसीलिए भूटान चाइना की तरफ झुकता चला जा रहा है। और इसी को टैकल करने के लिए पीएम मोदी द्वारा इतने बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट भूटान में डिक्लेयर की गई, साथ में एमओयू भी साइन किए गए हैं अलग अलग फील्ड्स में। जैसा मैंने बताया कि इंडिया की पकड़ उसके नेबर्स पर ढीली हुई है बीते कुछ सालों में। इंडिया की जो पॉलिसी है डोनेट एंड बाय फ्रेंडशिप, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर इंडिया।
जबकि चाइना की जो पॉलिसी है, जिसे हम डेट एंड ट्रैप पॉलिसी कहते हैं, इसने कंट्रीज को अपनी तरफ झुकाया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और इसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज करने की आवश्यकता है? क्योंकि विदाउट एनी गुड रिस्पॉन्स आप कब तक डोनेट करते रहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो।